हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीयूष एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं लायर गेम एपिसोड 18। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि योकोया ने अकागी को रंगे हाथों पकड़ लिया था। अब अकियामा का प्लान खतरे में पड़ चुका है। योकोया अब अपना अगला दांव खेलने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने अपनी टीम की तरफ देखा और कहा कि इस बार सबसे अहम जिम्मेदारी उन्हीं में से एक को निभानी होगी। इसके बाद उसने पूरे प्लान की परतें खोलनी शुरू की। योकोया ने बताया कि डे टीम क्या करने वाली है और अकियामा किस तरह सोच रहा होगा। उसके मुताबिक अकियामा ने पहले से ही अपना प्लान लागू कर दिया है, लेकिन यह भी हो सकता है कि वह जानबूझकर सबको गुमराह कर रहा हो। इसलिए सिर्फ एक पॉसिबिलिटी पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती होगी। नाइट टीम को हर स्थिति के लिए पहले से तैयार रहना होगा। इसके बाद योकोया ने अपने असली प्लान के बारे में बताया। इस बार उनकी टीम पैसे लेकर जाने का सिर्फ नाटक करेगी। पहले की तरह नाइट टीम के एटीएम से पैसे निकाले जाएंगे, लेकिन उन्हें डे टीम के एटीएम में जमा नहीं किया जाएगा। इंस्पेक्शन रूम से गुजरने के बाद उन पैसों को रात वाले कॉरिडोर में छिपा दिया जाएगा। फिर ऐसा दिखाया जाएगा जैसे पूरा मिशन सक्सेसफुली पूरा हो गया हो और कार्ड वापस कर दिया जाएगा। इंस्पेक्शन खत्म होने के बाद वही छिपाए हुए पैसे वापस उठा लिए जाएंगे। इस तरह बिना किसी को शक हुए पूरा प्लान सफल हो जाएगा। लेकिन टीम के एक प्लेयर के मन में अभी भी एक सवाल था। उसने पूछा कि अगर अकियामा की पूरी बात ही झूठ निकली तो क्या होगा। इस पर योकोया जरा भी नहीं घबराया। उसने समझाया कि अगर अकियामा सच में झूठ बोल रहा होगा तो आखिरकार उसे खुद अपना झूठ कबूल करना पड़ेगा। उसने खुद कहा था कि 1.9 बिलियन येन नाइट टीम के एटीएम में पड़े हैं। अगर वह पैसा दोबारा इस्तेमाल नहीं किया गया तो डे टीम गेम पर कंट्रोल खो देगी। यही वजह है कि देर सवेर अकियामा अपने लोगों से वही पैसा दोबारा लाने के लिए जरूर कहेगा। यही वो पल होगा जिसका योकोया इंतजार कर रहा था। उसने अपनी टीम को विश्वास दिलाया कि जैसे ही अकियामा दोबारा पैसे मंगवाने की बात करेगा, जीत धीरे धीरे नाइट टीम की तरफ झुकने लगेगी। पैसों के मामले में बढ़त पहले ही उनकी होगी और तीसरे राउंड में वे जानबूझकर हारकर भी असल फायदा अपने नाम कर लेंगे। लेकिन आखिर में योकोया ने एक ऐसी बात कही जिसने पूरी टीम को हैरान कर दिया। उसने साफ शब्दों में कहा कि इस बार पहले वाले तीनों लोगों को दोबारा कैरियर बनने का मौका नहीं मिलेगा। अगर वही लोग फिर से पैसे ले जाने लगे तो अकियामा को शक हो सकता है। इसीलिए इस बार कैरियर कोई और बनेगा। इसी एक फैसले से डे टीम का पूरा प्लान बेकार हो जाएगा, क्योंकि बिना सही कैरियर के वे अपने छिपे हुए पैसों का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर अकियामा दोबारा पैसे मंगाने की बात ही नहीं करता तो इस सवाल का जवाब भी योकोया ने पहले से सोच रखा था। उसने समझाया कि अगर ऐसा हुआ तो इसका सिर्फ एक ही मतलब होगा। नाइट टीम ने सच में 1.9 बिलियन येन कहीं छिपा कर रखे हैं, लेकिन इससे भी उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि लगभग उतनी ही रकम उनकी टीम भी छिपा चुकी होगी। यानी पैसों के मामले में दोनों टीम्स बराबरी पर आ जाएंगी। लेकिन यहीं पर योकोया की सबसे बड़ी चाल छिपी हुई थी। उसने बताया कि डे टीम की अभी भी यही सोच रही है कि पैसों के मामले में बढ़त उसी के पास है और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। अकियामा को पूरा यकीन होगा कि नाइट टीम की जानबूझकर तीसरा राउंड हारने की कोशिश करेगी, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। योकोया ने फैसला कर लिया था कि वह तीसरे राउंड में ऐसा खेल खेलेगा कि नाइट टीम की एक ही बार में बढ़त बना लेगी। भले ही वे पूरी तरह जीत ना पाए, लेकिन अब तक हुए नुकसान की भरपाई आसानी से हो जाएगी और वे अगले चरण में मजबूत स्थिति के साथ पहुंच जाएंगे। योकोया का पूरा प्लान सुनकर टीम के सभी लोग राहत की सांस लेने लगे। तभी उसने अगली जिम्मेदारी अकागी को सौंपते हुए कहा कि अब इस पूरे प्लान की सबसे अहम कड़ी वही होगा। अकागी को अगला सीक्रेट डोमेस्टिक एजेंट बनाया गया। उसका काम था अकियामा के बताए हुए पैसों को वापस नाइट टीम तक पहुंचाना। अगर वह यह मिशन सक्सेसफुली पूरा कर देता तो सेल्फ कन्फेशन गेम में मिली सजा पूरी तरह खत्म कर दी जाती और उसे 100 बोनस पॉइंट्स भी मिलते। 100 पॉइंट्स का नाम सुनते ही अकागी की आंखें चमक उठी। उसे लगा कि अगर यह मिशन सफल हो गया तो सिर्फ टीम की जीत ही तय नहीं होगी, बल्कि उसका अपना भविष्य भी बच जाएगा। वह खुशी से बोला, अब मैं बच जाऊंगा, इस बार मैं जरूर सफल होऊंगा। कुछ देर बाद अकागी सीक्रेट एजेंट बनकर इंस्पेक्शन रूम पहुंचा। प्लान के मुताबिक उसे अपना कार्ड दिखाना था ताकि अकियामा उसे छिपे हुए कार्ड की लोकेशन बता सके। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अकागी काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन अकियामा ने उसे कार्ड की लोकेशन बताई ही नहीं। वह घबराकर वापस लौटा और बोला, अकियामा ने मुझे कार्ड की जगह नहीं बताई। एक पल के लिए पूरी नाइट टीम दंग रह गई, लेकिन योकोया घबराया नहीं। उसने तुरंत अकागी को शांत रहने का इशारा किया और कहा कि किसी भी तरह की बेचैनी अपने चेहरे पर मत आने देना। कार्ड अभी अपने पास ही रखो और बिल्कुल सामान्य तरीके से आगे बढ़ो। इसके बाद योकोया ने पूरी स्थिति का एनालिसिस किया। उसके मुताबिक अगर अकियामा ने अभी तक कोई निर्देश नहीं दिया तो इसका मतलब साफ था कि वह उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। शायद उसे पहले ही किसी खतरे का अंदेशा हो चुका था, इसलिए वह जानबूझकर ऐसा बर्ताव कर रहा था ताकि नाइट टीम की रिएक्शन देख सके। योकोया ने आगे कहा कि अगर अकागी घबरा गया, उससे बहस करने लगा
या फिर सीक्रेट एजेंट बदलने की बात करने लगा तो वही अकियामा की सबसे बड़ी जीत होगी। इसलिए उसने अकागी को सख्त ऑर्डर दिया कि बिना कुछ बोले सीधे इंस्पेक्शन रूम की तरफ बढ़ो, और जाते जाते उसने सिर्फ एक बात याद रखने को कहा, अगर अकियामा तुमसे मिलने आए तो उससे सिर्फ एक सवाल पूछना, आखिर उसने तुम्हें कार्ड की लोकेशन क्यों नहीं बताई। इस बीच मिस्टर मियर को वापस आए तो बताया कि नाइट टीम के एक स्पीकर के खराब होने की खबर मिली थी। अच्छी बात यह थी कि बाकी स्पीकर सही चल रहे थे, इसलिए गेम बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता रहा। दूसरी तरफ अकागी भी वापस लौट आया। योकोया ने तुरंत उससे पूछा, क्या अकियामा को हमारी चाल का पता चल गया? अकागी ने जवाब दिया कि अकियामा को सिर्फ शक हुआ था, लेकिन उसे पूरी सच्चाई समझ नहीं आई। उसने मुझसे कई सवाल पूछे। सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या योकोया इतना लापरवाह है कि अपने सीक्रेट एजेंट को एटीएम कार्ड दे देता है। अकियामा का मानना था कि अगर किसी के पास डे टीम और नाइट टीम दोनों के कार्ड आ जाएं, तो वो आसानी से सारा पैसा एक ही अकाउंट में जमा करके आखिर में खुद निकाल सकता है। इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि योकोया ऐसा रिस्क क्यों ले रहा है। इस पर अकागी जी ने वही जवाब दिया जो योकोया ने पहले से सिखाया था। उसने कहा कि सीक्रेट एजेंट को जो कार्ड दिया जाता है वो उसका अपना कार्ड नहीं होता, बल्कि किसी दूसरे प्लेयर का कार्ड होता है। अगर मान लो मुझे हसेगावा का कार्ड दिया गया और मैंने जाकर डे टीम का साथ देकर तुम्हें धोखा दे दिया, तो नाइट टीम लौटते ही तुम मुझे सबसे बड़ी सजा दोगे, मेरा असली कार्ड जला दोगे। और इस गेम में अगर किसी खिलाड़ी का असली कार्ड जल गया तो उसे दोबारा जारी नहीं किया जाता, यानी गेम खत्म होने के बाद मैं अपना पैसा कभी वापस नहीं निकाल पाऊंगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी प्लेयर योकोया के साथ गद्दारी करने की हिम्मत नहीं करेगा। अकागी ने बताया कि उसकी इस बात से अकियामा कुछ हद तक संतुष्ट तो हुआ, लेकिन फिर भी उसे पूरी तरह भरोसा नहीं हुआ। लेकिन योकोया ने उसकी बात बीच में ही काट दी। अकागी बार बार एक और मौका मांगता रहा, लेकिन योकोया ने उसकी एक नहीं सुनी और अगले सीक्रेट एजेंट के रूप में हसेगावा को चुन लिया। हसेगावा ने भी तुरंत पूछा, अगर मैं सफल हो गया तो मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे ना? योकोया मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल मिलेंगे। अब नाइट टीम की पूरी उम्मीद हसेगावा पर टिक गई थी। अगर यह प्लान सफल हो जाता तो नाइट टीम की जीत लगभग तय थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, क्या अकियामा इस बार भी कार्ड की असली लोकेशन बताएगा? जैसे ही हसेगावा एग्जामिनेशन रूम में पहुंचा, अकियामा ने आखिरकार उसे कार्ड छिपाने की जगह बता दी। पहली नजर में तो ऐसा लगा कि उनका प्लान पूरी तरह सफल हो गया है, लेकिन योकोया ने तुरंत सभी को शांत करते हुए कहा, इतनी जल्दी खुश मत हो सकता है अकियामा ने जानबूझकर झूठी जगह बताई हो, अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। कुछ देर बाद तीसरा रिजल्ट आया। 100 मिलियन डाउट लगाया गया, लेकिन सूटकेस पूरी तरह खाली निकला। इसका सीधा फायदा नाइट टीम को मिला और उनके खाते में 50 मिलियन येन जुड़ गए। ये देखकर सभी खुशी से झूम उठे, क्योंकि अब तक सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक चल रहा था। थोड़ी देर बाद हसेगावा वापस लौटा तो योकोया ने सबसे पहला सवाल यही पूछा, एग्जामिनेशन रूम में अकियामा ने क्या कहा? हसेगावा ने जवाब दिया, उसने कार्ड की जगह तो बता दी, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं कहा। योकोया चौंक गया, क्योंकि अगर अकियामा का पहले वाला प्लान सच होता तो उसे हसेगावा से बची हुई 1.9 बिलियन येन की रकम दोबारा ले जाने के लिए जरूर कहना चाहिए था। हसेगावा ने आगे बताया, मुझे भी लगा था कि वो ऐसा कहेगा, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला और मैंने भी जानबूझकर कुछ नहीं पूछा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा सवाल करता तो उसे शक हो जाता कि मैं नाइट टीम का आदमी हूं। योकोया कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अकियामा ने अपने ही ब्लफ का खुलासा क्यों नहीं किया। शायद अकियामा की असली चाल अभी बाकी हो, लेकिन उस वक्त तक किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अकियामा आखिर सोच क्या रहा है। तभी उसे याद आया कि दूसरी तरफ नाओ कंजाकी मौजूद है। उसे शक हुआ कि शायद कंजाकी हसेगावा को कोई गुप्त मैसेज दे दे, लेकिन जब हसेगावा उससे मिलकर लौटा तो उसने साफ कहा, वहां कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। अब योकोया पूरी तरह आश्वस्त हो गया। उसने अपनी टीम की तरफ देखते हुए कहा, अब इसमें कोई शक नहीं कि डे टीम ने सच में 1.9 बिलियन येन नाइट टीम के एटीएम में छिपा रखे हैं। अब अगला कदम उठाने का समय आ गया है। इसके बाद योकोया ने अपना नया प्लान समझाना शुरू किया। उसने कहा, अब से हमारा पूरा ध्यान नाइट टीम के एटीएम की वैल्यू बढ़ाने पर होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि डे टीम को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि असली पैसे हमने छिपा दिए हैं। अकियामा इस समय जो मनी बैलेंस देख रहा है, उसके हिसाब से उसे यही लगेगा कि अब हमें जानबूझकर हारने की कोशिश करनी होगी ताकि नाइट टीम का रेट नीचे आए। लेकिन वहीं हमारी सबसे बड़ी जीत छिपी हुई है। योकोया आगे बोला, वो हारने की चाल चलेगा और हम जीतने की। दोनों टीम्स की सोच बिल्कुल अलग होगी और इसी वजह से हम आसानी से बढ़त बना लेंगे। भले ही जीतने का तरीका परफेक्ट ना हो, लेकिन आखिर में फायदा सिर्फ हमारा होगा। हम 500 मिलियन, 600 मिलियन, बल्कि 1 बिलियन येन तक कमा सकते हैं। बस एक ही शर्त है, अकियामा हमारी चाल बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए। अगर ऐसा हो गया तो इस गेम की जीत पूरी तरह हमारी होगी।
इसके बाद अगला राउंड शुरू हुआ। 100 मिलियन डाउट लगाया गया, लेकिन जब सूटकेस खोला गया तो वो फिर से खाली निकला। इसका सीधा फायदा नाइट टीम को मिला और उनके खाते में फिर से 50 मिलियन येन जुड़ गए। अब मुकाबला पूरी तरह पलट चुका था। 34वां गेम खत्म होने के साथ दूसरे दिन का खेल भी समाप्त हो गया। होस्ट ने दोनों टीम्स का स्कोर अनाउंस किया और ऐलान किया कि अगले दिन सुबह 9 बजे से आखिरी दिन के बाकी 16 गेम्स खेले जाएंगे। स्कोर का अंतर अभी ज्यादा नहीं था, लेकिन योकोया के चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दे रहा था। उसे पूरा यकीन था कि अगर अकियामा को उसकी असली चाल का जरा भी अंदाजा नहीं लगा, नाइट टीम की जीत तय है। और अगर अकियामा को कुछ समझ भी आ गया, तब भी इतनी कम बची गेम्स में वापसी करना लगभग नामुमकिन होगा। योकोया ने मन ही मन सोचा कि अब अगर अकियामा के पास कोई आखिरी दांव बचा है तो उसे नाइट टीम के किसी प्लेयर को फिर से अपनी तरफ लाना ही होगा। आखिरकार तीसरे दिन यानी फाइनल डे की शुरुआत हो गई। 35वें गेम के साथ मुकाबला फिर से शुरू हुआ। इस बार नाइट टीम का कैरियर गेट की तरफ बढ़ा। तभी योकोया ने अपनी पूरी टीम को ऑर्डर दिया, आज के सारे कैरियर और इंस्पेक्शन मैं खुद संभालूंगा। अकियामा जरूर कोई आखिरी प्लान लेकर आया होगा, लेकिन अगर हर इंस्पेक्शन और हर कैरियर पर मेरी नजर रहेगी तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसकी ये बात सुनकर टीम के बाकी प्लेयर भी निश्चिंत हो गए। दूसरी तरफ कुछ लोगों को यह भी लगने लगा कि योकोया जितना दिखा रहा है उससे कहीं ज्यादा अकियामा से डरता है। लेकिन अब गेम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था। सभी 50 गेम्स खत्म होने के बाद होस्ट ने सभी प्लेयर्स का धन्यवाद किया और कहा, अब समय आ गया है फाइनल रिजल्ट अनाउंस करने का। यहीं पर यह धमाकेदार एपिसोड खत्म होता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या अकियामा योकोया की इस चाल को समझ पाएगा या फिर अकियामा की टीम हार जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको आज का लायर गेम एपिसोड 18 पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, पीयूष एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में।